हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट सेशन में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं सेट नंबर 5 के। आज का जो सेशन होगा वो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, वो भी जो आपका खंड बा है, क्योंकि खंड आ में जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। खंड बा में आपके वर्णनात्मक क्वेश्चन है, उनको हम क्या करेंगे आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज अटेंशन दीजिए, ध्यान से समझिए, सुनिए कि मैं कैसे चीज़ों को कर रहा हूँ और उसका आपको भी करने का प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास करोगे आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आराम से। तो इरेज करता हूँ मैं इसको, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। गारंटी है इस बात की कि अगर आप अंत तक बने रहे तो पूरा सेशन आपको समझ में आने वाला है। एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे खुद लिखूँगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा हर एक क्वेश्चन का। तो अटेंशन दीजिए और चीज़ों को समझिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है खंड बा का। इसमें कहता है x और y में एक संबंध स्थापित कीजिए। x और y में एक संबंध स्थापित कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं सेवन कामा 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हैं। से समदूरस्थ हैं। क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है? क्वेश्चन में है x और y में एक आपको संबंध स्थापित करके दिखाना है। मतलब आपको एक रिलेशन चाहिए, वो भी x और y में। तो आपको वो रिलेशन अभी हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, वही आपसे पूछा हुआ है। ताकि बिंदु x, y बिंदुओं x, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हैं। इसका मीनिंग समझिए आप। इसका मीनिंग ये है, क्योंकि क्वेश्चन अगर बच्चे समझ जाते हैं तो बन जाता है, क्वेश्चन इजी होता है। बस क्वेश्चन को आपको प्रॉपर समझना होता है कि क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं, क्वेश्चन पे हम कैसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बोला हुआ है बिंदु आपके पास है और वो बिंदु है x, y। बिंदु क्या है आपके पास? बिंदु है x, y। तो x, y आपको दिख रहा है। बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हैं। मतलब ये जो आपके पास बिंदु है, ये बिंदु और ये बिंदु इससे समदूरस्थ हैं। मतलब ये पॉइंट, ये जो बिंदु है ये इससे सम बराबर दूरी पे है और ये वाला इससे क्या बराबर दूरी पे। मतलब ये दोनों जो पॉइंट है, इसका मतलब इसका ये कहने का सेंस है कि ये और ये दोनों इससे समदूरस्थ, समान दूरी पे है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पे है। तो क्या कहा हमने कि ये वाला जो है इससे जितनी दूरी पे होगा, ये वाला भी इससे उतनी ही दूरी पे होगा। क्या कहा हमने? ये वाला इससे जितनी दूरी पे होगा, ये वाला भी इससे उतनी ही दूरी पे होगा। अब अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो क्लियर करता हूं मैं। देखिए, ये मैंने लिखा कि 7, आपके पास कितना है x, y। ये हमने एक लिखा x, y। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P। क्या दे दिया? P दे दिया। अब इससे बिंदु 7, 1 और 3, 5 से क्या है समदूरस्थ हैं। 7, 1 तो यानी कि एक पॉइंट हम यहां पे ले लिया B और इसके निर्देशांक यहां पे P लिख देते हैं। ठीक है, इसके निर्देशांक हम ले लेते हैं, क्या है इसके पास? इसके निर्देशांक ये वाला हम 3, 5 ले लेते हैं। ये है और ये वाले डिस्टेंस आपके पास, और एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हमने A ले लेते हैं और A जो है वो आपके पास कितना है 7, 1। ये अब यहाँ पे आप समझिए, ये जो पॉइंट है x, y, ये पॉइंट क्या है P है। इससे ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। यही क्वेश्चन बोला हुआ है। इजी क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब मैं इसका
हल यहाँ पे करता हूँ। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो प्रश्नानुसार यही क्वेश्चन कहा हुआ है और यही आपको यहाँ पे क्या करना था, समझना था। यानी कि AP जो है वो बराबर है किसके, BP के, है कि नहीं बराबर है। अरे आप ही बताओ क्या क्वेश्चन ही बोला हुआ है, ठीक है, कि इससे ये वाला दोनों क्या है, सेम दूरी पे हैं, तो मतलब ये वाला आपके पास और ये वाला दोनों आपके पास क्या होंगे, बराबर। ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर इनका आप स्क्वायर कर देते हो, दोनों पक्षों का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, स्क्वायर भी दोनों साइड का आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हो। तो अब आप समझिए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, AP, अगर हम AP निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का, अगर हम पहले तो इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि इसका बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, बीच की दूरी का फार्मूला रख करके, ठीक है। तो x1 y1 ये x2 और ये क्या हो जाएगा, y2। समझ रहे हो आप, पहले हम इसका और इसका यानी कि AP का क्या करते हैं, पता करते हैं। तो AP का क्या हो जाएगा, पहले बीच की दूरी का फार्मूला हम लिखेंगे, x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। इस साइड के लिए हम दूरी का फार्मूला क्या कर देते हैं, लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या है, अंडर रूट, और स्क्वायर है तो क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर लगा देते हैं। इतना आपको क्लियर है, ये बीच की दूरी का फार्मूला है, स्क्वायर हमने कर दिया, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पे, क्लियर आपको। अब समझिए आप यहाँ पे x2, अगर हम x2 देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, x है, x1 कितना है, अगर x1 देखेंगे तो 7 है, क्लियर, ये प्लस y2 अगर देखेंगे तो y2 यहाँ पे क्या है, y है, और अगर हम y1 देखेंगे तो क्या है, 1 है, ये है ना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे x2 की बात की गई है, तो x2 आपके पास x है, x1 देखो तो x1 क्या है, x1 के प्लेस पे क्या है, 7 है, और अगर हम y2 देखेंगे तो y2 के प्लेस पे यहाँ पे y है, और अगर y1 देखेंगे तो y1 के प्लेस पे 1 है, ठीक है, सेम यहाँ पे। अब देखिए, अब इसको हमने यहाँ पे कर लिया, अब हम क्या करते हैं कि अब इसको हम मान लेते हैं एक बार के लिए, ये x1 है कामा y1 है, और ये x2 है कामा ये क्या है, y2 है। अब इसको हमने x1 y1 मान लिया, इसको y2, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए BP का, तो ये BP के लिए ना, तो यहाँ पे हम x2 यहाँ पे देखिए क्या है, 3 है, और x1 क्या है, x1 है आपके पास x है, तो ये हो जाएगा, प्लस y2 यहाँ पे कितना है, y2 यहाँ से 5 है, और y1 जो है आपके पास y है, ठीक है ना। y1 क्या है, y1 y है, और y2 आपके पास क्या है, 5 है, और x2 देखोगे तो x2 3 है, और x1 जो है वो आपके पास क्या है, x है, क्लियर। ये इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा देते हैं, और दोनों साइड का आपके पास क्या है, स्क्वायर है। सिंपल, स्क्वायर से रूट हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, दोनों तरफ का हट जाएगा ना आराम से। अरे स्क्वायर से रूट हमने क्या कर दिया, हटा दिया, दोनों साइड का रूट हमने क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ पे। अब देखो क्या बचा यहाँ से, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, रूट हट गया, ठीक है। अब यहाँ से 3 माइनस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन तो वही है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन हर हाल में आपको आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते हो, नहीं तो आपको कठिनाई आ सकती है। तो ये मतलब है हमारा। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपके पास क्या है, एक समीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर हम खोल देते हैं इसका, तो a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और माइनस का 2ab का मतलब 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। क्लियर आपको, 2ab का मतलब 7 दूनी 14x हो जाएगा, प्लस यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये 2y हो जाएगा बराबर। यहाँ का स्क्वायर हम खोलते हैं, तो a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2ab 3 दूनी 6x हो जाएगा, और प्लस का a स्क्वायर मतलब 5 5 कितना हो जाएगा 25, प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab मतलब 5 दूनी 10y। इतना आपको समझ में आया है। इसका हमने a स्क्वायर का मतलब
एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है प्लस बी स्क्वायर है ना, तो 7 7 49 हो जाएगा, तो 49 हमने लिख दिया। माइनस का 2ab, तो दो सूत्र का होता है और एक साथ उसके साथ 7 दूनी 14 और ए आपके पास क्या है यहाँ पे x है, तो x आपके पास हमने क्या कर दिया यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना, 2ab, तो 2ab हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। 2a का मतलब x हो जाएगा और b का मतलब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जब हम होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस क्या हो गया b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2a का मतलब y, b का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2y केवल ही हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 9, b स्क्वायर मतलब आपके पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2ab मतलब 2 और a का मतलब 3 दूनी 6 और x है तो x है, सेम वैसे हमने यहाँ पे करा हुआ है। अब आप समझिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो x स्क्वायर से दोनों साइडें कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर दोनों साइडें कैंसिल हो जाएगा, इतना आपको समझ में आता है। सेम साइन के अगर दोनों साइड हैं सेम चीज़ें, ठीक है ना, सेम चीज़ें अगर दोनों साइड हैं तो वो क्या हो जाती है कैंसिल आउट हो जाती हैं। आप अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक को इस साइड लेकर के आओगे तो एक एक्स स्क्वायर प्लस का है, इस साइड लेके आओगे एक वाला तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस है एक प्लस का है तो वैसे भी कट जाएगा, या तो फिर आप ऐसे काट लो जैसे हमने यहाँ भी बता दिया। वाई स्क्वायर को इस साइड लेके आओगे तो एक वाई स्क्वायर इधर प्लस का है, ये वाई स्क्वायर इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तब भी कट जाएगा। तो मतलब क्या है आप यहीं से काट दो ना, क्यों इतना बड़ा आप उसको बढ़ाओ। तो अब देखिए आप बचा क्या हो आपके पास 49 माइनस का 14x प्लस का 1 माइनस का 2y बराबर 9 माइनस का 6x प्लस का 25 माइनस का 10y। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 49 प्लस क्या है 1 है, यहाँ इस साइड हम लेके आते हैं माइनस का 9 और यहाँ पे माइनस का 25। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 9 को हमने इस साइड लेके आया तो माइनस का 9 लिख दिया, 25 को इस साइड लेके आया तो इसको भी हमने माइनस में यहाँ पे लिखा हुआ है। माइनस का क्या है 14x है, तो x वाला जो इधर टर्म है उसको ले आओ। देखो यहाँ पे कितना माइनस का 6x है, इधर लेके आओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा आपके पास, ठीक है। क्लियर आपको इतना। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा 49 हमने लिख दिया, 1 लिख दिया, ये आपके पास हो गया, ठीक है। और आपके पास कितना हो जाए माइनस का 2y बच गया, तो माइनस का 2y है। अब इसको इस साइड लेके आओगे तो ये प्लस का 10y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। माइनस का 10y है, इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 10y हो जाएगा, बराबर हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। सिंपल, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। चलिए अब 49 से कितना हो जाएगा 50। अब देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो कितना हो जाएगा 25 9 5 14 कितना हो जाएगा 34x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34x आपके पास, वो 34 हो जाएगा केवल, ठीक है ना। 25 में आप 9 जोड़ दोगे तो 34 हो जाएगा, और दोनों माइनस माइनस के हैं तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब और आगे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, देखो 14x है, ये कितना है 6x है, ठीक है। तो साइन तो माइनस का ही होगा क्योंकि संख्या है क्या है बड़ी है आपके पास। 14 में से 6 चला गया, 8 6 14, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा, वो भी किसका माइनस का। यहाँ पे देखोगे तो ये देखो 10 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो साइन जो होगा प्लस को, क्योंकि ये बड़ा है। 10 में से 2 गया, आपके पास कितना बचा 8 बचा, तो ये आपके पास 8y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल। आगे देखिए 50 में से 34 चला जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 16 बच जाएगा, ठीक है। 16 माइनस का ये 8x हो जाएगा प्लस का 8y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। इतना आपको समझ में आ रहा है अभी तक इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर हम यहाँ पे 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर 8 सीधे कॉमन कर लें, 8 कॉमन कर लेते हैं तो 8 कॉमन हो जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा आपके पास। और यहाँ से आपके पास अगर देखोगे क्या है माइनस का 8x है ना, यहाँ से आपके पास माइनस का x बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब आप देखोगे प्लस का क्या आपके पास है, यहाँ से प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल, इतना आपको समझ में आ रहा है। 8 हमने कॉमन करा तो यहाँ से कितना बच गया 2 बच गया, और यहाँ 8 कॉमन है तो माइनस का आपके पास x बच गया, और यहाँ पे 8 कॉमन है तो प्लस का आपके पास y बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको उस साइड भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। 2 माइनस का x प्लस का y बराबर 0, इसको नीचे के लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग रह नहीं गया 8 का, ठीक है ना। हमने यहाँ पे
खत्म कर दिया इसको। अब क्या करते हैं, इसका उधर लेके जाते हैं, तो x को उधर ले गए तो आपके पास क्या हो गया, प्लस का हो गया, y को उधर ले गए तो माइनस का हो गया, और इस साइड केवल कितना बच गया, 2 बच गया आपके पास। इतना आपको समझ में आया क्या काम ने, x को उस साइड लेकर गए, बराबर में है, आप इधर लिख लो या उधर लिख लो, बराबर में है, कोई मसला नहीं, ठीक ना। ये वाली चीज इधर वाली चीज आप इधर भी लिख सकते हो और इधर वाली चीज आप उधर भी लिख सकते हो, बराबर में, ठीक है। तो इसको हमने उस साइड भेजा तो प्लस का x हो गया, ये प्लस का y है तो इसको उस साइड भेजा तो माइनस का y हो गया, और इसको हमने इसी साइड रोका रहा तो प्लस का आपके पास क्या रहा, 2 रहा। तो ये आपके पास एक रिलेशन आपके पास मिला यहाँ पे, और वो रिलेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। ये संबंध आपको x और y में यहाँ पे है। ये आपके पास क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन था। इसमें आप प्रॉपर चीज़ें कर सकते हो अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग, मतलब जो बेसिक फंडामेंटल है गणित का, जो बेसिक फंडामेंटल है उसको आपका क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, कि कैसे हम घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, चीज़ों को क्या होता है। तो ये आपके जो फंडामेंटल हैं इसके आपके क्लियर होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन में अच्छे से आप अपनी अप्रोच लगा सकते हो, उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने तो यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर ही दिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। आप अगर आपको एक बार भी नहीं अभी क्लियर हुआ है तो आप रोकिए, पॉज कीजिए वीडियो को, पीछे जाइए और फिर से आप इसको क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी, फिर वो आपके लिए भी दिक्कत है। तो इसलिए चाहता हूँ मैं कि आप एक बार में ही इसको क्या कर लें, समझ लें ध्यान से। गलती करते कहाँ है, गलती वहीं पे होती है अगर ध्यान से चीज़ों को नहीं समझते। आराम से आप समझिए उसको, जल्दबाजी में नहीं, आराम से समझते चलिए, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत बच्चे जो है स्किप करते, जल्दी जल्दी भाग जाते हैं, फिर वहाँ से निकल लेते हैं, फिर उसको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, बाद में वही दिक्कत में आ जाती हैं। तो दिक्कत आपको नहीं होगी यदि आप उसको सीक्वेंस में आराम से देखते जाओगे, तो कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आराम से आप देखिए, उसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको अब। अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि साइन ए माइनस बी बराबर है 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर है 1/2, आपको यहाँ पे 0 डिग्री ए प्लस बी ए, ठीक है, ए प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे कहा हुआ है 90 या फिर 90 से कम है, ठीक है ना। या तो ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से, मतलब ए प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे, और 90 डिग्री हो सकता है या फिर 90 डिग्री से कम होगा, ये इसका सेंस है कहने का। और आपको यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी है कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है, ठीक है ना, ए जो है वो बी से क्या है, ग्रेटर है। तो ए और बी ज्ञात कीजिए, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। ए और बी आपको क्या करने हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में आपसे कहता है यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस ए प्लस बी बराबर कितना, 1/2 है, और ए प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा है, ए प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से तो ज़्यादा है, लेकिन 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री से क्या है, कम है, ठीक है ना। 90 डिग्री भी हो सकता है या फिर उसके बाद में 90 से फिर क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है। और ए जो है, ए जो होगा वो बी से बड़ा आएगा, ये भी आपको याद रखना है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ए और बी के मान निकालेंगे तो ए तो बड़ा ही आएगा, ठीक है ना। इससे भी आप वहां पे क्लियर कर सकते हो, नहीं तो कहीं बी बड़ा आ जाए तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सिंपल है, क्योंकि बोला हुआ है ए जो है वो बी से क्या है, ग्रेटर है। तो आप समझिए यहाँ पे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, और एक चीज है कॉस
ए प्लस बी बराबर 1/2 है। सिंपल। देखिए साइन ए माइनस बी बराबर, आपने जो है एक सारणी पढ़ी होगी ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री में सारणी बोलती है कि साइन का वो कौन सा मान है जिस पे 1/2 होता है ना, वो आपका कौन सा मान है जिस पे 1/2 होता है, उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो 1/2 अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो साइन 30 पे जो है 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो यहाँ पे देखें साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री पे जो है 1/2 होता है। तो यहाँ पे आप ये साइन से साइन हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसको हम, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉस ए प्लस बी, ये अब कॉस पे अगर हम देखेंगे तो 1/2 होता है, कॉस 60 पे जो है 1/2 होता है। इसको आपको टेबल आपको आनी चाहिए, तो वो कॉस 60 पे जो है 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, साइन पे अगर देखेंगे तो साइन जो है 30 पे 1/2 होता है, साइन से साइन हमने कैंसिल करा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री आपके पास निकल के आया। अब यहाँ पे इसको कॉस से कॉस यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो ए प्लस बी क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी आएगा आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो जाएगी। अब दोनों दो इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप देखिए ए माइनस बी है, एक है ए प्लस बी, तो यहाँ पे अगर हम सिंपल है कि दोनों इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे जोड़ दें, इसको हम ऐड कर दें, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर इसको हम दोनों को ऐड करते हैं, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, और एक है a प्लस बी बराबर जो है 60 डिग्री है, 2 है यहाँ पे। तो ये आपके पास एक माइनस भी है, एक प्लस का भी है, दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और a आपके पास 2a हो जाएगा, और ये आपके पास 6 3 9 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो a बराबर आपके पास आ जाएगा 90 बटे आपके पास 2 आ जाएगा, तो 90 का जो आधा होगा वो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो a बराबर 45 डिग्री। तो a तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे निकाल लिया, a कितना आया, 45 डिग्री आया। अब a 45 आ गया, तो b तो आराम से आप निकाल सकते हो, चाहे उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो, आपको यहाँ से b मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे a जो है आपके पास, a का यह मान समीकरण हम 1 में पुट कर देते हैं। a का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें अगर हम रख दें a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a कितना है 45 है, माइनस b कितना है 30 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, वो आपके पास कितना है, ये 30 डिग्री है। a के प्लेस पे हमने 45 लिखा, माइनस कितना है b है, बराबर कितना है आपके पास 30 डिग्री यहाँ पे है। ठीक है ना, ये चीज b आपको निकालना है, b को उस साइड भेज दो, तो ये 45 माइनस कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस 30 डिग्री को हमने इस साइड लिया तो माइनस में ले लिया, इसको उस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का उस साइड भेज देंगे प्लस का हो जाएगा, और इसको हमने इस साइड लिया तो ये माइनस का हो गया। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री मीनिंग है आपके पास 15 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा b। तो आपको क्या पता चला यहाँ से कि a बराबर तो निकल गया आपके पास 45 डिग्री, और b बराबर जो निकल के आया वो 15 डिग्री आपके पास निकल करके आया है। तो अब आप देख रहे हो कि a जो है ग्रेटर है किससे, b से, तो a तो आपको दिखाई दे रहा है ना ग्रेटर 45 डिग्री है b से, b का मतलब क्या कितना है 50 डिग्री है। तो सिंपल है, आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि a जो है वो 45 डिग्री है, b जो है आपके पास 15 डिग्री है। तो स्पष्ट है बिल्कुल कि a जो है वो b से ग्रेटर है, आराम से क्लियर हो रहा है आपको। तो अगर यहाँ पे
आपको कोई सस्पेंस है, कोई संदेह है, तो इसको आप क्लियर भी कर सकते हो। अगर आप a प्लस बी अगर यहाँ पे पुट करो तो आपके पास 1/2 आ जाना चाहिए, और अगर a माइनस बी अगर यहाँ पे आप रखो तो वो 1/2 आ जाना चाहिए दोनों में, ठीक है। तो इसको भी मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, ये हमारा सही आंसर है या नहीं सही आंसर है। यहाँ पे अगर आप देखो, आप चलिए हम रख ही देते हैं, बाकी इसके काम नहीं। यहाँ पे a आया है 45 डिग्री, माइनस b आया है आपके पास 15 डिग्री। तो देखिए ये साइन 45 में से 15 जाएगा 0, ठीक है, और 4 में से 1 गया 3। साइन 30, बताओ साइन 30 पे क्या होता है? 1/2 ही तो होता है, तो 1/2 है, आराम से क्लियर है। आप यहाँ पे देखो कॉस वाला देख लो, हवा में तीर नहीं मारता मैं, ठीक है, सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। a प्लस बी, ए आपके पास क्या है 45, बी जो है 15, कॉस ये आपके पास 0, 5 5 4 1 5 कितना हो जाएगा 6, ये बराबर कॉस 60 पे कितना होता है? कॉस 60 पे जाकर के टेबल देख लो, आपको कॉस 60 पे 1/2 मिल जाएगा। तो 1/2 है तो है। तो सारी शर्तें यहाँ पे आपको क्लियर हो रही हैं। और a प्लस बी जब आप देखोगे तो ये भी यहाँ पे है, आप a प्लस बी देख लो, a प्लस बी 0 डिग्री से तो ज़्यादा है। बताओ a प्लस बी 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 45 प्लस 15 का मतलब 60 डिग्री, तो है कि नहीं ज़्यादा है? 0 डिग्री से तो ज़्यादा है ही है ना। और आप देख रहे हो 90 या 90 से कम है, तो 90 से तो कम, 90 तो नहीं है ना, 90 तो नहीं है ही नहीं, 60 है, 90 से कम है कि नहीं है? वो भी है, वो भी शर्त पूरी हो रही है। तो सारी शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम ये सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने सारी जो भी कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको बस इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट का वर्णनात्मक जो क्वेश्चन है उसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।